अज़रा और जमाल के सामने तो पप्पू ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी कि उन्होंने शहनाज़ को अच्छी तरह से समझा दिया है, माज़रत भी कर ली है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं, लिहाज़ा मुमकिन है वो रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। यहाँ पर मगर दूसरी जानिब दिल ही दिल में वो मौसूफ़ा खुश हो रही हैं और बेटी से बैठकर इस बात का इज़हार भी करती हैं कि मैंने हर मुमकिन हद तक उसे बेइज़्ज़त करने की कोशिश की है ताकि बेटी की शादी वो इस घर में कभी भी ना करे। दोस्तों मगर पप्पू की ये चाल अनकरीब उन पर उल्टी पड़ जाएगी क्योंकि अज़रा हर मामले को बहुत अच्छी तरह से अब डील करना सीख चुकी है। अगर उसने बड़ी होने का दावा किया है ना तो वो उसे निभाना भी जानती है। वहीं दूसरी जानिब अज़रा और फ़रहत के दरमियान की कोल्ड वॉर और फ़रहत और वासिफ़ के दरमियान की जंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से दोचार होने जा रही है। दोस्तों ड्रामा से बेबी बाजी इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जहां एक जानिब पहले तो आप देखने वाले हैं कि वलीद और समन के दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो गई, वो भी हकीकत बताने से। तो इससे तो बात एक अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि इंसान अगर रिश्तों के दरमियान डिप्लोमेसी से और झूठ से टाल मटोल से काम ले तो अमूमन मामलात ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि सब घर वालों के सामने समन के हुए थे। लेकिन वहीं अगर अपने लाइफ पार्टनर को या होने वाले लाइफ पार्टनर को इंसान भरोसे में लेकर उससे हर बात शेयर करे तो वो शख्स हमारी ढाल बनकर सबसे पहले खड़ा हो जाया करता है। तो यहाँ आने वाले वक्त में कई लोगों को इस सबक से अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि रिश्ते किस तरह से लेके चलने चाहिए। ये ड्रामा इस मामले में काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है। घरेलू जो पंचायत होती है, जिस तरह के मामलात हो जाया किया करते हैं, उनको किस तरह से डील करना है और किस तरह से दरगुजर करना है। साथ ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ मामलात कैसे रखने हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। बहरहाल वहीं आप देखेंगे कि अब वलीद और समन इस रिश्ते को तोड़ने के हक़ में नहीं है, मगर समन की वालिदा तो मानने को तैयार नहीं है। समन ने माँ को समझाया भी कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं, आइंदा मैं भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी कि कोई मुझे टोके। मगर फुप्पो की बातें अब शहनाज के दिमाग में गर्दिश कर रही हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है कि अगर उन्होंने बेटी को ब्याने का फैसला कर लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मगर ये तो हर इंसान को ही मालूम है कि माँ बाप की खुशी हमेशा उस बात में होती है जिसमें उनकी औलाद की खुशी हो। लिहाजा समन की खुशी की खातिर शहनाज राज़ी हो ही जाएगी। जो मंगनी उसे तोड़ी है वो उसको दोबारा कंटिन्यू करने को भी राज़ी हो जाएगी, साथ ही साथ रिश्ते की तारीख भी दे देगी। अब ये खबर जो उसने अज़रा को सुनाई है तो सारा ही घर बहुत खुश है। जमाल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, वहीं फुप्पो के ऊपर उसका भरोसा भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। घर में तैयारियां हो रही हैं, खूब आवभगत की जा रही है और अब ये बात जो अस्मा और सायरा को मालूम हुई तो अस्मा तो खुश होती है मगर सायरा के दिल पे तो गोया बिजली गिर गई। अच्छी तरह से मालूम है अगर ये शादी अनकरीब हो गई तो इन माँ बेटियों को अपना बोरिया बिस्तर समेट के शायद छत पर मुंतकिल होना पड़े, क्योंकि जाहिर है ये कमरा तो फिर वलीद को मिल जाएगा। वहीं पर आप मज़ीद देखेंगे कि अब माँ के पास आके सायरा ने साफ साफ कहा, अम्मा तुम तो कह रही थी कि रिश्ता ख़त्म करवा के ही दम लोगी, फिर भला ये कैसे मुमकिन है कि शहनाज राज़ी हो गई। इस बात के जवाब में फुप्पो ने हैरान होते हुए कहा, मुझे भी परेशानी है, आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं करके आई, वो राज़ी हुई तो कैसे। मुझे क्या पता था इस घर में अपनी बेटी को बयाने के लिए वो मरी जा रही है। यहाँ फुप्पो और सायरा सबको अपने ही जैसा समझती हैं। उन्हें लगता है जिस तरह से वो लोग लालची और खुद गर्ज है ना, सारी दुनिया ऐसी ही है। वहीं सायरा ने जो तनख्वाह आज वसूल की तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तो अपने आप को मालकिन की कैटेगरी में कंसीडर कर रही थी। अब यहाँ जो उसे तनख्वाह मिली है थोड़ी सी, तो उसका तो मुंह बन गया। घर आने के बाद साफ माँ से कह देती है, अम्मा तुम देखना जितनी थोड़ी तनख्वाह मुझे यहाँ पर अस्मा ने दी है ना, इससे भी कम तनख्वाह में मैं उसे अपना मुलाजिम रखूँगी जब मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो जब इंसान की सोच ही अच्छी ना हो तो आगे वाला वक्त कैसे अच्छा हो सकता है। रिश्तों को जोड़ तोड़ करके दूसरों की मेहनत को हजम करने के जो ख्वाब यहाँ पर दोनों माँ बेटियाँ देख रही हैं वो उन्हें अनकरीब मुंह के बल गिराने वाला है। वहीं पर आप दूसरी जानिब देखेंगे कि फरहत को भी अब क्योंकि अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि वासिफ की ज़िंदगी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लिहाजा उसने एक एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैकर लगा दिया और जो ट्रैकर चेक किया तो मालूम होता है वासिफ साहब किसी मॉल में मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वासिफ के पीछे पीछे फरहत भी जाती है और वहाँ पर उसको जब एक लड़की के साथ दिखेगी तो यकीनी सी बात है उसे बहुत गुस्सा भी आएगा और बात ख़राब भी होगी। और इस मामले को नसीर ने भांप लिया है कि इन दोनों के दरमियान कुछ तो गड़बड़ है। अस्मा से कहता भी है, मुझे लग रहा है वासिफ और फरहत की ज़िंदगी में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर अस्मा क्या बताए, बेचारी तो वाकिफ़ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अस्मा तो क्या अज़रा भी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, मगर अज़रा ने जो खामोशी से यहाँ पर फरहत को बातें करते सुना है तो वो ज़रूर उसे ताना देती है, भाई हम तो ज़ोर से और सबके सामने बात करते हैं, कोनों में मुंह दे के बात हमसे नहीं की जाती। हम तो सबके सामने इसलिए बात करते हैं चाहे अच्छी लगे या बुरी, क्लियर उसी वक्त हो जाए। जो लोग चुपके चुपके बातें करते हैं ना, अमूमन वो लोग प्लानिंग्स बना रहे होते हैं, घरों को तोड़ने के मंसूबे उनके दिमाग में चल
रहे होते हैं। फरहत को अफसोस तो बहुत होता है कि अज़रा उसके बारे में कितना नेगेटिव सोचती है, मगर वहीं फिर उससे बहस क्या करे ये भी अच्छी तरह से जानती है कि ये बेसूद है। अज़रा के सामने कुछ भी बोल लिया जाए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ अज़रा के दिमाग में चलता है वो वही सोचेगी और वही बोलेगी। लिहाजा फ़रहत खामोशी इख्तियार करती है। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो कशमकश चल रही है उसके आगे तो उसे सभी कुछ बेकार ही लगता है। वहीं पर आप मज़ीद देखेंगे कि फ़िलहाल तो फ़रहत खामोश है, मगर जब बातें खुलेंगी तो इस सिचुएशन को भी अज़रा ही आगे बढ़ के डील करेगी, और इसी वजह से फ़रहत और अज़रा के दरमियान जो कोल्ड वॉर है उसका इख्तिताम भी होगा। और अनकरीब अज़रा को मालूम हो जाएगा कि फ़रहत का नाम लेकर जो भी उल्टी सीधी बातें यहाँ फुप्पो उससे कर रही हैं वो झूठी हैं, जिसके बाद अज़रा खुल के फुप्पो और सायरा का मुकाबला करेगी। इस दौरान उसे काफ़ी मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जमाल फुप्पो की बातों में आकर एक दफ़ा फिर अज़रा से बदगुमान होगा। मगर फिर देखना यह है कि आखिर अज़रा इन सारे मुश्किलात से निकलेगी कैसे, किस तरह से वो फुप्पो को बेनकाब करेगी। दोस्तों, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे की आखिरी किस्त ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करते जाइए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।